Hello and welcome to my channel Wings of Life। क्या पूरे वर्ष में हम जितने भी त्यौहार मनाते हैं उनके पीछे की मान्यताओं और कथाओं को पूरी तरह से जानते हैं? शायद थोड़ा बहुत। तो आइए इस चैनल के माध्यम से हम अपनी जानकारी को भी बढ़ाएंगे और यही कहानियाँ बच्चों से बेड टाइम में शेयर करेंगे, जिससे वे भी इन त्योहारों का महत्व को जान पाएंगे। हम सभी दादी नानी की कहानियाँ सुनकर बड़े हुए हैं और ये ज़रिया हमेशा से हमारे रिश्तों को मजबूत करने का रहा है। कहानियों के ही माध्यम से हमारे बच्चे हमसे भावनात्मक रूप से जुड़ सकें और साथ ही बहुत सी पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे हैं जो हम अपने बच्चों में उनके कम उम्र में ही इम्प्लांट करना चाहते हैं। ये काम कहानियों के माध्यम से आसान हो जाता है। यही इस चैनल का उद्देश्य है और इस प्रकार की कहानी के रूप में साहित्य का कलेक्शन आपको यहाँ मिलेगा, जो उन्हें हमारी संस्कृति से बच्चों को जोड़ सकेगा। मैंने इन स्टोरीज़ को सिर्फ ऑडियो के रूप में इसलिए रखा है क्योंकि व्यस्तता में भी आप अपना काम करते हुए या ट्रैवल करते हुए भी इन्हें सुन सकते हैं। और वैसे भी स्लीप स्टोरीज़ को पिक्चराइज ना करने पर हम कहानी के प्रत्येक कैरेक्टर के इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं बांधते, जिससे प्रत्येक चाइल्ड अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार इमेजिन करेगा। इसके लिए रात में अपने बच्चों को एक हल्के स्पर्श के साथ पूरी भावना से कहानी सुनाने पर एक अद्भुत मोमेंट आपके और आपके बच्चों के बीच क्रिएट होगा, जो आज के समय में बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए ज़रूरी हो गया है। एक्चुअली होता ये है कि हम पेरेंट्स को ही सभी त्योहारों के पीछे की कहानी, उसके महत्व का थोड़ा बहुत ही पता होता है और जब कोई त्यौहार आता है तो हम एक दूसरे की रीति रिवाजों को अपना के हर त्यौहार के कस्टम्स जो हमारे बड़ों ने हमको बताए हैं उनको फॉलो करके हम सेलिब्रेट कर लेते हैं। जबकि नेक्स्ट जनरेशन को इन त्योहारों के पीछे की कहानियाँ, मान्यताओं के बारे में पता होना चाहिए, जिससे हमारे देश की संस्कृति आगे बढ़ सके। हम सबको पता है कि भारतीय इतिहास जो है वो पौराणिक कथाओं का भंडार है। ये कथाएं बाल मन में ह्यूमन वैल्यूज़ क्रिएट करने, उनके इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने वाली होती हैं। इन कहानियों की हिस्ट्री बहुत ही रोचक और हर कहानी में कोई शिक्षा होती है। हमारे महाकाव्य रामायण, महाभारत जैसी कथाएं हमें वैल्यूज़, आइडियल्स और अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर जीवन दर्शन को सिखाती हैं। ऐसी पौराणिक कथाएं बच्चों में सही परवरिश और उनकी सभ्यता से उनका परिचय कराने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। अब हम बढ़ते हैं कहानी की ओर। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव जी ने गणपति महाराज को प्रथम पूज्य घोषित किया है और हिंदू संस्कृति में किसी भी कार्य की सफलता के लिए सबसे पहले भगवान गणेश जी की आराधना की जाती है और इनके पूजन से सभी को सुख, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है, ऐसी धारणा है। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम भी इस चैनल में सबसे पहले गणेश चतुर्थी मनाने की कहानी को सुनेंगे। श्री गणेश जी के जन्म की कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती और भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर रहते थे। एक दिन भगवान शंकर जी किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे
और माता पार्वती पूरे शरीर में हल्दी चंदन का उपटन लगाकर स्नान करने की तैयारी कर रही थी। लेकिन क्योंकि घर की चौकीदारी के लिए कोई नहीं था, तो वे उपटन से ही एक खूबसूरत बालक की मूर्ति बनाती हैं और उसमें प्राण डाल देती हैं और उस जीवित हो उठे बालक से कहती हैं कि मैं स्नान करने जा रही हूँ और वो किसी भी बाहरी व्यक्ति को घर के अंदर प्रवेश ना दे। इतना कहकर माँ पार्वती स्नान करने चली जाती हैं और ये बालक दरवाजे पर चौकन्ना होकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में भगवान शिव कार्य पूर्ण करके घर वापस आते हैं और वापस आने पर जैसे ही इस बालक को बैठे हुए देखते हैं तो वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो बालक भी भगवान शंकर जी को जानता पहचानता नहीं था। इसलिए जैसे ही शंकर जी अंदर आने लगते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि मेरी माता स्नान कर रही हैं और उनके आदेश के अनुसार आप अंदर नहीं जा सकते। इस पर भगवान शंकर जी उस बालक को समझाते हैं, पर वो मानने वाला नहीं था, क्योंकि उस बालक के लिए अपनी माँ के आदेश को मानना जो जरूरी था, सो वो उन्हें जाने नहीं देता। अब शंकर जी क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सर धड़ से अलग कर देते हैं। थोड़ी ही देर में जैसे ही माँ पार्वती स्नान करके बाहर आती है तो वो देखती हैं कि शिवजी ने ये क्या कर दिया। माँ पार्वती यह सब देखकर क्रोधित और दुखी हो जाती हैं। उनके क्रोध से ब्रह्मांड के सभी देवी देवता भयभीत हो जाते हैं। अब माँ पार्वती दुखी होकर शंकर जी से कहती है कि वह किसी भी हालत में उस बालक को पुनर्जीवित करें। पूरी बात समझ में आने पर माता पार्वती की हालत देखकर शिवजी नंदी, जो उनका वाहन और अवतार स्वरूप थे, जिनको हम सभी आज भी शिवजी के मंदिर के बाहर स्थापित पाते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ और जो भी जीवित प्राणी उस दिशा में सोता हुआ मिले उसका सिर काट कर ले आओ। तो वो नंदी उनके कहे अनुसार दक्षिण दिशा की ओर निकल जाते हैं और वहाँ उन्हें सबसे पहले एक हाथी दक्षिण दिशा की ओर सोता हुआ मिलता है। नंदी अब हाथी का सिर काट कर ले आते हैं और शिवजी इसी सर को धड़ पर लगाकर बालक को पुनर्जीवित कर देते हैं। जैसे ही माता पार्वती बालक को जीवित देखती हैं तो वो प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन उस बालक का सिर हाथी का देखकर कुछ विचलित और परेशान हो जाती हैं। तो ये देखकर शंकर जी माता को वचन देते हैं कि तुम्हारा पुत्र सभी देवताओं में श्रेष्ठ और अग्रणी होगा और किसी भी शुभ कार्य से पहले तुम्हारे पुत्र की ही पूजा होगी। और ये दिन भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी और इसी दिन गणेश जी का जन्मदिन हम सब गणपति की स्थापना और पूजा अर्चना करके मनाते हैं। इस तरह बालक गणेश को गजमुख, गजानन, गणपति, विनायक, विघ्नहर्ता, लंबोदर आदि नामों से जाना जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे ये कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। और आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर डाल दीजिएगा, जिससे मैं उस पर आगे काम कर सकूं।
और ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लाती रहूं। धन्यवाद।